हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। पिछले सेशन में हमने देखा टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स, पैसिव वर्सेस एक्टिव अटैक्स, डीओएस, मैलवेयर, पासवर्ड और वेब अटैक्स। आज का टॉपिक है साइबर लॉज, इंडियन आईटी एक्ट। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं होता। जब भी कोई साइबर अटैक या डेटा ब्रीच होता है तो लास्ट में मैटर लॉ और लीगल एक्शन तक भी जाता है। इसीलिए साइबर लॉज को समझना हर साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है। सोच के देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट्स, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, अगर इन सब के लिए कोई लॉ नहीं होता तो फ्रॉड होने पर जस्टिस कैसे मिलता। साइबर लॉज इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि यूज़र्स प्रोटेक्टेड रहे, क्रिमिनल्स को पनिश किया जा सके और डिजिटल ट्रस्ट मेंटेन हो। साइबर लॉज का मतलब होता है लॉज जो इंटरनेट और डिजिटल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। साइबर लॉज डील करते हैं साइबर क्राइम्स, डिजिटल एविडेंस, ऑनलाइन फ्रॉड्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में। ये लॉज इंडिविजुअल्स, कंपनीज और गवर्नमेंट्स सब पर अप्लाई होते हैं। साइबर लॉ ब्रॉडली कवर करता है हैकिंग और अनऑथराइज्ड एक्सेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन चीटिंग और फ्रॉड, डेटा प्राइवेसी वायलेशंस और डिजिटल सिग्नेचर्स और ई कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब साइबर लॉ का स्कोप सिर्फ क्राइम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डिजिटल ट्रस्ट तक एक्सटेंड होता है। इंडिया का मेन साइबर लॉ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसे कॉमनली आईटी एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट को ईयर 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2008 में अमेंड किया गया। अमेंडमेंट का गोल था न्यू एज साइबर क्राइम्स को कवर करना। इंडियन आईटी एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगल रिकग्निशन देना, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस को सपोर्ट करना, साइबर क्राइम्स डिफाइन करना और पनिशमेंट और पेनल्टीज फिक्स करना। सिंपल लैंग्वेज में डिजिटल वर्ल्ड को लीगली सिक्योर बनाना। आईटी एक्ट का स्कोप काफ़ी वाइड था। ये अप्लाई होता है इंडिविजुअल्स पर, कंपनीज पर और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर ऑफेंस इंडिया के बाहर हुआ लेकिन सिस्टम इंडिया का अफेक्ट हुआ तो आईटी एक्ट अप्लाई हो सकता है। आईटी एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई है जो एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है। कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। लॉ में डेफिनेशन का मतलब होता है कन्फ्यूजन की कोई जगह नहीं। सेक्शन 43 डील करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस और डैमेज से। इसमें इंक्लूड होता है बिना परमिशन सिस्टम एक्सेस करना, डेटा डिलीट या मॉडिफाई करना, वायरस इंट्रोड्यूस करना। ये एक सिविल ऑफेंस होता है और विक्टिम को कंपनसेशन मिलता है। सेक्शन 66 सेक्शन 43 का एक क्रिमिनल वर्जन है। अगर कोई काम डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली किया गया हो तो सेक्शन 66 अप्लाई होता है। इसमें जेल, फाइन या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 66C डील करता है आइडेंटिटी थेफ्ट से। अगर कोई पासवर्ड, डिजिटल सिग्नेचर या आधार या लॉगिन डिटेल्स फ्रॉडुलेंटली यूज़ करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन 66D ऑनलाइन चीटिंग और फ्रॉड से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, फिशिंग स्कैम्स, फेक वेबसाइट्स और ऑनलाइन जॉब फ्रॉड्स। ये सेक्शन साइबर फ्रॉड केसेस में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। सेक्शन 66E प्राइवेसी वायलेशन से रिलेटेड है। अगर कोई प्राइवेट इमेजेस कैप्चर करे या बिना कंसेंट शेयर करे तो ये ऑफेंस माना जाता है। इस सेक्शन का इम्पोर्टेंस आज के सोशल मीडिया एरा में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सेक्शन 67 डील करता है ऑब्सीन और ऑफेंसिव ऑनलाइन कंटेंट से। अगर कोई ऑब्सीन मटेरियल पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है तो स्ट्रिक्टली पनिशमेंट अप्लाई होती है। सेक्शन 69 गवर्नमेंट को पावर्स देता है इंटरसेप्ट करने की, मॉनिटर करने की और डिक्रिप्ट करने की। ये पावर्स नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होते हैं। आईटी एक्ट साइबर सिक्योरिटी को लीगल बैकबोन देता है। इसके बिना इन्वेस्टिगेशन मुश्किल होती है, एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होता और क्रिमिनल्स पनिश नहीं होते। लॉ साइबर सिक्योरिटी को एनफोर्सेबल बना देता है। आईटी एक्ट सपोर्ट करता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स,
डिजिटल फॉरेंसिक्स और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करती है। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आईटी एक्ट का मतलब होता है डेटा प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेग्लिजेंस पर लीगल एक्शन और सिक्योरिटी पॉलिसीज मैंडेटरी। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिस नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन बन चुकी है। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से याद रखिए, आईटी एक्ट मतलब इंडिया का मेन साइबर लॉ। सेक्शन 43 वर्सेस 66 का डिफरेंस। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब 66C और ऑनलाइन फ्रॉड मतलब 66D। ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आज हमने समझा साइबर लॉस क्या होते हैं, इंडियन आईटी एक्ट का इंपॉर्टेंट सेक्शंस और साइबर सिक्योरिटी में लॉ का रोल। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे साइबर क्राइम्स एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, पनिशमेंट्स और केस एग्जाम्पल्स। थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।